मास चल रहा है शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। आप तो खुद पूर्ण शंकर जी महाराज हैं, तो क्या उपाय जनता को करना चाहिए, भक्तों को, जिससे उन्हें सावन के महीने का फल मिले? हाँ, श्रावण मास जो है वो विशेष महत्व रखता है ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है कि पूरी सृष्टि में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? जो दिख रहा है वो सब व्यवस्था है। आम दिख रहा है, अमरूद दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, कांटा दिख रहा है, फूल दिख रहा है, अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं, सब व्यवस्था है। मानव दिख रहे हैं, जो मानव जैसे हैं, अंदर दैत्य बैठे छिपे, दैत्य जैसी हरकतें हैं, ये सब व्यवस्था है। हम पीड़ित कब हो जाते हैं? जब हमें लगता है कि ये हमारे पास इस समस्या का समाधान नहीं है, तो आदमी को संकट समझ में आता है। अगर आप कोई समस्या है और आपको लगे मेरे पास समाधान इसका है, तो पीड़ा नहीं आती, कह रहे अभी ठीक कर लेंगे। तो श्रावण मास जो है एक विशेष समय, विशेष ग्रह नक्षत्र में की जाने वाली एक प्रकार की साधना है शिव के साथ। तो शिव की साधना क्या है? आप एक लोटा जल शिवलिंग में चढ़ा दो, ये लो भोलेनाथ प्रसन्न है। अब कैसे प्रसन्न हो गए? प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रसन्नता कैसे आ गई? प्रसन्नता एक लोटे जल से, और आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। शिव है क्या? पता नहीं। शिवलिंग है क्या? पता नहीं। जल लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, नकल कर रहे हैं। नकल से नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ही मिलता है। जिसने भी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से महापुरुषों के बनाए गए ऋषि, यही ये नियम है। सब कुछ आपके अंदर चल रहा है, बाहर कुछ नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि सावन में कैसे शिवलिंग, कैसे जल, आज विज्ञान कहता है कि जल में दो तत्व हैं। कहता है कि H2O, 2 भाग हाइड्रोजन है जो अग्नि का प्रतीक है, और 1 भाग ऑक्सीजन है जो वायु का प्रतीक है। तो अब 2 है तत्व, यही तो कहता है आधुनिक विज्ञान। दरबार क्या कहता है? 2 नहीं, 4 तत्व हैं जल में। अभी हम प्रमाणित कर देते हैं। कैसे 4 हैं? 5 तत्व हैं कुल। अग्नि, वायु, यहाँ आकाश, जल और पृथ्वी, 5 है ना? क्षितिज, पावक, जल, गगन, समिया। तो 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व में 4 तत्व अकेले जल में है। विज्ञान क्या कहता है आज का? कि 2 तत्व हैं जल में, H2O, 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन। कैसे 4 हैं? 2 भाग हाइड्रोजन मान लिया अग्नि का प्रतीक है, अग्नि आ गई। 1 भाग ऑक्सीजन, वायु आ गई। इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बन गया? जल। अब जल 3 तत्व हो गए, 3 तत्व आ गए। क्या क्या हो गया? अग्नि, वायु और जल। अच्छा, अब इनको मिलाने वाला कौन है? तीनों को आपस में मिक्स कौन कर रहा है? तो आकाश। हाँ, आकाश तत्व। तो ये 4 तत्व हो गए। तो चारों तत्व जो है मिल गए, तो क्या बना? जल। जल दिख गया, ये जल है। तो जल सबसे प्रभावशाली इसीलिए क्योंकि 4 तत्व हैं उसमें। और जैसे आपने हाथ में रखा, तो हाथ क्या है? पृथ्वी तत्व। तो कितने हो गए? 5। पांचों तत्व हो गए। आपने एक हरी है, फिर हो गया। इसीलिए 5 तत्व संकल्प होते हैं, एक साथ जल देते हैं पंडित जी, और फिर आप संकल्प करते हो। तो 4 तत्व तो जल में है, और 5वां हो गया पृथ्वी तत्व, आपका हाथ। ये लो 5 तत्व मिला करके संकल्प आपका पूरा होता है। ये हमारा वैदिक विज्ञान है, ये हमारा वैदिक विज्ञान है। अगर इसको ठीक से मनन करेंगे तो आ गया। तो शिव जी एक पार्थिव है, पार्थिव बनाते हैं ना हम लोग, सही मिट्टी के बनाते हैं। रुद्राभिषेक जब करते हैं तो वो मिट्टी तत्व है, और 4 जल में, जलाभिषेक करते हैं। 5 तत्व आप पूजन करते हैं, 5 तत्व से आपका सम्मिलन होता है, आपका संतुलन होता है। ऐसे व्यवस्था है। तो शिव जी के साथ जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, श्रावण जो मास है, इस मास में जो आदमी संयम से रहता है, नियम से रहता है, वो 11 महीने स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहेगा। ये श्रावण मास की परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों की है। जो नियम से, संयम से रहता है, वो निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है अगले 11 महीने।
मतलब 1 महीने पूजा 11 महीने फलीभूत रहेगी। आनंद, हाँ, ज्ञान हो, आनंद, 11 महीने आनंद रहेगा, ऐसे रहता है, ये व्यवस्था 1 लोटा जल हाँ। सारी समस्या का हल। हल डालिए, खत्म काम। देखिए क्या है कि व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने बना रखी है, हमने उसको क्रिटिकल कर दिया है कि ये भी चढ़ाओ, वो भी हाँ, चढ़ाओ। वो भी चढ़ाओ। तो आप सक्षम है तो सब चढ़ा दो, खुद चढ़ जाओ, इसी में गिर जाओ। बलि ने खुद चढ़ा दिया था अपने आप को, हाँ, है तो वो कितना बड़ा, तीनों लोग को स्वामी बन गया था एक टाइम में। भोलेनाथ तो भोलेनाथ, राजा बलि वो खुद है अपना, पिछले जन्म में जुआरी थे, अपना सब चढ़ा दिया, चढ़ा क्या दिया, गिर गए शिव जी के ऊपर। जो संभालो फूल तुम्हें। माला व्यवसाय के लिए लिए हुए थे, माल असबाब और रुपया जो जुआ में जीत के लाए थे, वो सब चढ़ गया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, अरे कह रहे सब चढ़ा दिया इसने, सब कुछ अर्पित कर दिया। ये तो कभी जिंदगी में कभी मंदिर में आया नहीं है, वो तो प्यास के मारे घुसा था और मर गया। अब बोल, हाँ भाई खबरदार, यमराज के गढ़ दूर, अब शिव के गढ़ खड़े हैं, नहीं इसको ले चलो शिव लोग। इसने तो सब कुछ अर्पित कर दिया अपना। तो ये जो श्रावण मास है वो शिव के प्रति जो समर्पण भाव से रहता है, तो फिर वो अगले 11 महीने के लिए अपने राशन पानी शरीर का दुरुस्त करके रखता है, स्वस्थ रहता है। देशवासियों को जो संदेश कोई आप देना चाहते हो? हमारा देश बहुत समृद्ध है, हमारे देशवासी बहुत बुद्धिमान है। हमारे गांव के भी आदमी को पता है, हमारे गांव के आदमी को, एक वैज्ञानिक से ज्यादा पता है कि खेत में खेती कैसे होती है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, तमाम लोग तंत्र विद्या को यूज करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कहीं नींबू कटवा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो ये तंत्र विद्या क्या है? तंत्र मंत्र विद्या जो है, ये झाड़ फूक जादू टोना क्या है ये? तो मैंने भी जैसे कहा कि तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। यह शब्द जिस वाक्य के पीछे लग जाता है आगे, वहां व्यवस्था दिखने लगती है। जैसे लोकतंत्र लग गया तंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र, तो जहां तंत्र लगा वहां व्यवस्था समझ में आने लगती है। हाँ। तो जो व्यवस्था है वो तंत्र है। जो आप बात कर रहे हैं झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, ये भूत प्रूत, ये अव्यवस्था है, यह व्यवस्था ये टोना टोटका है, ये अव्यवस्था है। अव्यवस्था है, वो तंत्र नहीं हो सकती। तंत्र एकदम शुद्ध वह व्यवस्था है जिसमें हर आदमी जीता है। अगर आपने घर में भी है तो आपके घर में भी तंत्र है, घर में भी तंत्र है, पूरी व्यवस्था है। जहां पर कपड़े रखते हैं वहां कपड़े रखते हैं, जहां साबुन रखना है हाथ पैर धोने वहां साबुन रखते हैं, जहां बाल्टी रखनी है नल के नीचे बाल्टी रखते हैं। तो जहां व्यवस्था है वही तंत्र है, ये शिव का तंत्र है, वो व्यवस्था है। जो व्यवस्था बनाए, जो आपको रोग मुक्त करे, शोक मुक्त करे, भ्रम से मुक्त करे, भय से मुक्त करे, आपको तमाम प्रकार के ऋणों से मुक्त करे, तमाम प्रकार के आपको मानसिक समस्याओं से आपको मुक्त करे, वो तंत्र है। इसीलिए दरबार कहता है कि रोग मुक्त मानो, शोक मुक्त मानो, भय मुक्त मानो, भ्रम मुक्त मानो और नशा मुक्त मानो। तो तंत्र आपको बचाता है, आपको रास्ता देता है, आप में रोशनी देता है, आप में सकारात्मकता लाता है। और जादू टोना, झाड़ फूक, टोना टोटका आप में नकारात्मकता भरता है। ये सब जगह जगह मजार बना के, दरगाहें बना के, मजारे बना बना के, वो झाड़ फूक, टोना टोटका, छोटे छोटे मंदिर कहीं पेड़ के नीचे रख दिया बटिया टिया ला के मूर्ति, और लगे झाड़ फूक टोना टोटका करने। कोई भी तो ये तो एनर्जी है। तो एनर्जी गंदी एनर्जी क्यों है? आपके विचारों से गंदी हुई है। तो एनर्जी इसीलिए शाश्वत है। एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती है। उसके पीछे जो उस ऊर्जा से काम करा रहा होता है, कर रहा होता है, उसके विचार अच्छे बुरे होते हैं, उससे एनर्जी अच्छी या बुरी कहलाती है। तो जो अच्छी एनर्जी है, अच्छे लोग इसको समझते हैं, ध्यान साधना के द्वारा उसको बढ़ाते हैं, वो तंत्र है। इसीलिए दरबार में तंत्र क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। ध्यान और साधना से, अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप साधक बनते हैं उच्च कोटि के, और आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का रास्ता आपको मिलता है। वो तंत्र है। ये तंत्र जो हम बात कर रहे हैं, ये वो तंत्र नहीं जो झाड़ फूक टोना टोटका करते मदारी, ये सब बकवास है, ये बदमाश है, ये सब, ये बेवकूफ भी हैं, बेवकूफ हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे लोगों की जगह बाहर नहीं, जेल में होनी चाहिए। ज्योतिषी गणना को तो मानते हैं? अरे वो तो उपवेद है, ज्योतिषी गणना तो उपवेद है। मानने का क्या मतलब, वो तो जानने का विषय है।
ज्योतिषी जो है, जो विद्या है, ज्योतिष विद्या, वो जानने वाला विषय है, वो मानने वाला विषय नहीं है। मानने, भाई गणित आप पढ़ रहे हो, वहां जानना क्या, मानने वाला नहीं, मानने वाले विषय नहीं, वहां तो जानना है कि चीज को, फार्मूला आ गया रट गया, आप हर सवाल हल कर लो। फार्मूला नहीं आता, आप लगे रहो 3 बार सवेरे रात तक, कुछ हाँ, नहीं। कि ज्योतिष में तमाम गणना ऐसी होती है कि पहले से ही बता सब देते कुछ हैं। होता है, वो तो गणित है। गणित 2 गुणा 2 4 होती है, 2 गुणा 2 ना 5 होगी ना 3 होगी। हाँ, तो गणित गणित है, सटीक गणना होगी। तो अगर सही गणनाकार है, गणितज्ञ सही है, तो ज्योतिष के रूप में जो भी वो फलित है या जो भी, तो वो सही आकलन आएगा, सही ही आएगा, उसमें गलत हो ही नहीं सकता। गणित कहाँ से गलत हो सकती है? एक ही ऐसा विषय संसार में जो गलत नहीं हो सकता है, वो गणित है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है कुमारनामा को लिए समय दिया, और कुमारनामा के लिए कुछ हम लोग तो कुमार को भी समय देते थे और कुमार नामा को भी समय दे रहे, देते रहेंगे। आप तो हमारे जिले का गौरव रहे हैं, आपने बहुत काम किया है पत्रकारिता क्षेत्र में। इस जिले में आप से शायद ही ऐसा कोई जो परिचित ना हो। पुराने लोगों में बहुत, अब सबको सबके जुबान पे आपका नाम रहता था। हम तो माँ बाबा से प्रार्थना करेंगे कि फिर से आपका ऐसे ही सबकी जुबान पे नाम रहे, कुमारनामा। पहले कुमार नाम रहता था, कुमारनामा रहे, लोग अपने अनुभव शेयर कर सकें और लोगों तक बात पहुंचे, अच्छी बात आपके द्वारा। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और बाबा माँ आप की और दरबार की ओर से बहुत आशीर्वाद कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों, और जो आप समाज को चीज़ें समाज के सामने ले जा रहे हैं, वो वाकई बहुत सुंदर है। और यही एक व्यवस्था है कि जो आदमी अच्छा समझता है, वो अच्छा समझाना भी चाहता है, यही व्यवस्था है। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, बुलाया, आपने समझने की कोशिश की। इससे लोग और समझने की कोशिश करेंगे, प्रश्न आएंगे, फिर कभी समय लगेगा तो उसका उत्तर भी दिया जाएगा।